विद्यार्थियों, हम प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्लांट डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। तो इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो हैबिटेट होते हैं या फिर जो लॉन्गिविटी होती है या फिर सॉइल या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं या फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लोवरिंग होती है, उनके बेस पर हम पढ़ेंगे कि प्लांटों के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम केवल वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर प्लांटों के टाइप पढ़ेंगे। उससे पहले ध्यान रखें, हम केवल एंजियोस्पर्म प्लांटों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी, फंगस या बैक्टीरिया, उनके बारे में नहीं पढ़ रहे। हम केवल एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म एज ए फ्रूट यील्डिंग प्लांट, ध्यान रखनी है, वो ऐसे प्लांट हैं जिनसे हम केवल क्या कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम केवल उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर जो प्लांट हैं उनके टाइप क्या है। तो वाटर अवेलेबिलिटी के टाइप पर आधार पर हम 3 टाइप के प्लांट पढ़ेंगे। नंबर 1 हाइड्रोफाइट। नंबर 2 बीजोफाइट। और नंबर 4 है जीरोफाइट। नंबर 3 है जीरोफाइट। तो वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर प्लांटों के 3 ग्रुप हैं, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट। तो हम प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये वार्निंग में दिया था। ध्यान रखें। तो हम एक एक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोफाइट। आप जान चुके हैं कि हाइड्रोफाइट जो प्लांट हैं उनके लिए वेट एंड वाटर, नमी और जल की आवश्यकता रहेगी। तो ध्यान रखें, जो हाइड्रोफाइट है इनके लिए एक जो वाटर सप्लाई है या वाटर अवेलेबिलिटी है वो अधिक से अधिक चाहिए। तो अब हम केवल हाइड्रोफाइट को लेकर चलेंगे।
हाइड्रोफाइट में सबसे पहले लेते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, तो हाइड्रोफाइट का पहला टाइप है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। ध्यान रखिए ये हाइड्रोफाइट ऐसे होंगे जैसे इनकी जो रूट होंगी वो वाटर में, ध्यान रखनी है, वो सॉइल में नहीं होगी, वो वाटर में क्या होगी, एक तरीके से वाटर में सबमर्ज होंगी बट सॉइल में नहीं होंगी। ध्यान रखनी है। तो ये फ्लोटिंग है कंप्लीटली। ये प्लांट क्या रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है, तैरता रहता है। ध्यान रखिए ये प्लांट, इनकी जो रूट होंगी वो सॉइल में नहीं होंगी, तो ये प्लांट क्या है, फ्लोटिंग करते रहते हैं वाटर पर, तैरते रहते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करें तो बॉल्फिया, स्टिया, लेमना, और आइकोनिया। तो ये प्लांट बॉल्फिया, स्टिया, लेमना या आइकोनिया, ये इस टाइप के प्लांट हैं कि इनका टोटल जो प्लांट बॉडी होगी वो वाटर पर क्या रहेगी, फ्लोटिंग करती रहेगी, तैरती रहेगी, और इनकी जो रूटें हैं वो सॉइल के अंदर नहीं होंगी। तो इनकी रूट सॉइल के अंदर नहीं होंगी। ये एग्जांपल है इसका। तो वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर हमने तीन टाइप बताए थे, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट और जीरोफाइट। तो पहला टाइप चल रहा है हाइड्रोफाइट का, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। अब नंबर 2 है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट बट रूट है इन सॉइल। तो ध्यान रखिए पहला वाला केवल फ्लोटिंग था, टोटल प्लांट बॉडी क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी पानी पे, वाटर पर। लेकिन दूसरे में फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट बट रूटेड सॉइल, इनकी रूट जो होंगी वो कहाँ होंगे, सॉइल में होंगी। जैसे ये वाटर लेवल है और यहां कोई तो ये जो प्लांट है इन प्लांटों में क्या डिफरेंस रहेगा, ये प्लांट, इन प्लांटों की रूट कहाँ होंगी, सॉइल में होंगी, जबकि इनकी सॉइल में नहीं होंगी। ये प्लांट फ्लोटिंग तो करते रहेंगे लेकिन इनकी रूट कहाँ होंगी, सॉइल में होंगी। ध्यान रखिए।
एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे निम्बिया, निलंबो, निम्बिया निलंबो। अब हम तीसरा टाइप देखेंगे, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट होंगे जो वाटर लेवल के कहाँ रहेंगे, अंदर होंगे, यानी कि वो वाटर में क्या होंगे, अंदर होंगे, बिल्कुल इनसाइड। तब जैसे ये वाटर लेवल है, ध्यान रखिए, केवल सबमर्ज, सबमर्ज से मतलब है जो पानी के अंदर क्या होंगे, डूबे हुए होंगे। तो सबमर्ज प्लांट क्या होंगे, पानी के अंदर डूबे होंगे कंप्लीटली, बट उनकी जो रूट होंगी वो सॉइल के अंदर नहीं होगी। तो इनकी रूट सीधीली है बिल्कुल, जैसे फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट भी थी वो ऊपर थे, लेकिन ये बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं, ग्राउंड कंडीशन में। तो यहाँ पर ये जो प्लांट होंगे वो कंप्लीटली डूबे हुए होंगे और इनकी रूट सॉइल में नहीं होंगी। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो यूट्रिकुलेरिया, और सेराटोफिल्ला। यूट्रिकुलेरिया और सेराटोफिल्ला ऐसे प्लांट हैं कि वाटर लेवल के बिल्कुल वाटर के अंदर होंगे और उनकी रूट सॉइल में स्टेबल नहीं होगी, अर्थात सॉइल के अंदर नहीं होगी। अब नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 पर हम देखते हैं सबमर्ज बट रूटेड इन सॉइल। प्लांट पानी में कंप्लीटली डूबे हुए हैं, पर बट उनकी जो रूट है वो कहाँ है, सॉइल के अंदर है। ध्यान रखिए, जैसे ये वाटर लेवल है तो यहाँ पर वो ये कोई प्लांट है, ध्यान रखिए हाइड्रोफाइट जो प्लांट होते हैं उनकी
जो लीफ होंगी वो कैसी होंगी, डैमेज होंगी। तो ये जो प्लांट है ये सबमर्ज है, बट इनकी रूट कहाँ है, सॉइल एंड सॉइल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हाइड्राला वेलिस्नेरिया और पोटेमोजीटोन। तो हाइड्राला वेलिस्नेरिया पोटेमोजीटोन ऐसे प्लांट है जो सबमर्ज है, बट इनकी रूट सॉइल के अंदर है। तो आपने हाइड्रोफाइट के ये फूड टाइप स्टडी की है, और हम देखते हैं कुछ प्लांट ऐसे भी रहते हैं जो उनकी बिल्कुल मीडिएटर कंडीशन है, जिन्हें बोलते हैं एम्बिशियस। एम्फीबियस, ये जो प्लांट होंगे एम्फीबियस हाइड्रोफाइट। तो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट कैसे होंगे, तो ये प्लांट तो हाइड्रोफाइट ही है, बट इनका जो मोस्ट पार्ट रहता है वो पानी से बाहर रहता है। देखो ये कंडीशन होगी प्लांटों की। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि इनकी रूट लीफ स्टेम, ध्यान रखिए स्टेम का जो सम पार्ट ऑफ स्टेम कुछ वाटर के नीचे है, लीफ भी है और कंप्लीटली रूट पानी में, लेकिन मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट वाटर लेवल से बिल्कुल ऊपर है। तो ध्यान रखिए ना तो ये सबमर्ज है ना फ्लोटिंग है, तो इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियस हाइड्रोफाइट। ध्यान रखिए तो मोस्ट पार्ट इनका एरियल कंडीशन में वाटर में
का कहने का मतलब है रूट भी है, लीफ भी है, स्टेम का कुछ पार्ट भी वाटर के अंदर है, लेकिन मोस्टली जो एरियल पार्ट है वो ज्यादा है। इसीलिए एम्फीबियस प्लांट जैसे आप जानते हैं टाइफा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, टाइफा है, सेजिटेरिया है, और लिम्नोफिला। टाइफा, सेजिटेरिया, लिम्नोफिला, ध्यान रखनी है। ये आपको तीन टाइप कहने का मतलब तीन एग्जाम्पल है, टाइफा, सेजिटेरिया और लिम्नोफिला। तो इनमें मोस्ट पार्ट एरियल रहता है, वाटर अंडर द वाटर वो लेस पार्ट है। कहने का मतलब है हालांकि इसका जो सूट पार्ट, सूट में लीफ, स्टेम का कुछ पार्ट अंदर की तरफ रहेगा, ये कंडीशन आपको मिलेगी देखने के लिए हाइड्रोफाइट के अंदर। और हम देखते हैं मीजोफाइट में अगर हम देखते हैं तो मीजोफाइट में जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो मॉडरेट है। मॉडरेट से मतलब है मध्यम है, लिमिटेड है। तो और ये प्लांट उगते कैसे हैं, ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं। फास्ट ग्रोइंग होते हैं। रूट, स्टेम वेल डेवलप्ड रहता है। रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड है और कैसे हैं, वेस्कुलर, इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी डेवलप है। इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी डेवलप है, हाईली फास्ट ग्रोइंग है, और ये जो इनका ये एडेप्टेशन है इनका। मॉडरेट कंडीशन में जो वाटर है, मॉडरेट कंडीशन में ये कहने का मतलब मॉडरेट कंडीशन में इन्हें वाटर अवेलेबल हो पाता है, तो इसमें ये फास्ट ग्रोइंग करते हैं। और ये इनका क्या है, एडेप्टेशन। एक तरीके से ये इनके लिए एडेप्टेशन है, और एडेप्ट कंडीशन में ये एडेप्टेड कंडीशन है ये। तो मीजोफाइट प्लांट, मीजोफाइट प्लांट फास्ट ग्रोइंग होते हैं, रूट और स्टेम सिस्टम वेल डेवलप होता है, वेस्कुलर सिस्टम भी डेवलप होता है। ये एडेप्टेड कंडीशन है के लिए, और एडेप्टेड कंडीशन की कंडीशन में क्या है, फास्ट ग्रो करता है। विच प्लांट
rich plant are grow in moderate supply of water that say मीजोफाइट, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, मीजोफाइट कह देते हैं। तो ध्यान रखें, मीजोफाइट के लिए मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका आम, पुरुनस, हिबिस्कस, हिबिस्कस, तो ये इसके एग्जाम्पल है। पुरुनस, हिबिस्कस, हिबिस्कस, ये इसके क्या है, मैंजीफेरा आम है, पुरुनस आड़ू है और ये हिबिस्कस जो कपास है। गुड़हल, गुड़हल बोलते हैं हिबिस्कस पूजा साइनेंसिस। ध्यान रखें। अब नंबर 3 देखते हैं, जीरो फाइट। तो जीरो फाइट प्लांट क्या होते हैं, जो जीरी कंडीशन में होंगे या जिनका ड्राई हैबिटेट होगा। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब है कि इनमें जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो स्केर्स कंडीशन होगी, वाटर सप्लाई स्केर्स होगी, स्केर्स कंडीशन में होगी, और ये एडवर्स कंडीशन होगी इनके लिए। और ये जो प्लांट है ये पाया कहाँ जाता है, देखो इनके लिए कंडीशन क्या होगी, ड्राई हैबिटेट होगी। और जीवित कंडीशन होगी। वाटर अवेलेबिलिटी, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, स्केर्स ऑफ वाटर। और अगर हम देखें तो ये मिलेंगे कहाँ, इन डेजर्ट। रिजॉइन कर लीजिए दोबारा।